अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, 1.1 पे हैं और उसके आखिरी दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो डन हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा गया है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 था कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने पहले वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने बताया कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सिमिलरली हमने इसमें भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बताना है। इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इनइक्वालिटी की, तो ये वो वाली यहाँ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि -3 लेस देन -1। तो पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो काउंटिंग होती है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 होता है इस साइड पे नंबर लाइन पे। तो नेगेटिव में इस तरह होता है कि जिस तरह वैसे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 हो तो हमें पता है कि जो 3 होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में इस तरह होता है कि जो -3 होता है वो छोटा होता है और जो -1 होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने लिखी हुई है कि -3 इज लेस देन -1, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो 0 लेस देन 2 है, दोनों बातें ही ट्रू हैं कि 0 2 से छोटा है और -3 -1 से छोटा है। हमने ये देखना है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो सवाल इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप देखो मैं -3 में ऐड कर देती हूँ कुछ, लाइक 3 ऐड कर देती हूँ -3 के अंदर, -1 और प्लस भी 3 कर लूँ तो आंसर मेरे पास सेम वही आ जाएगा जो उन्होंने कहा हुआ है। क्या किया मैंने 3 को ऐड किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। अगला सवाल देखो कि अगर हमारे पास ए बी से छोटा है, ए और बी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो अगर हम उनका रेसिप्रोकल ले लें या उल्टा कर लें, तो देखो मैंने नाम दिया रेसिप्रोकल का, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ है रियल नंबर्स की। अगर दो नंबर्स हैं, लाइक अगर मैं 4 और 5 ले लेती हूँ, अगर 4 लेस देन 5 है लेकिन 1/4 ग्रेटर देन 1/5 होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगली देखो a लेस देन b है। अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं और एक दूसरे से छोटा है और दोनों में हम सेम ही नंबर ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4 वैसे ही और यहाँ ले लेती हूँ 5 और इसमें जो मैं ऐड करती हूँ वो 2 कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 + 2 करूँ, 5 + 2 करूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, तो उतरेगा डिफरेंस और बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हमारी इनइक्वालिटी का ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा कभी। चेंज अगर हम कुछ भी ऐड कर लें तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में थी। अब आखिरी देखो ए और बी की बात करनी है, ठीक है। अगर ए और बी ए सी लेस देन बी सी हो, ए सी का मतलब क्या है कि हम लोग 2 × 3 लेस देन हो 4 × 3 से, ठीक है ना। ये क्या है 6 है और ये लेस देन 12 है। इसी तरह था c ग्रेटर देन 0 है, c मैंने क्या लिया है 3 लिया है, तो ये ग्रेटर देन 0 ही है, तो a लेस देन b होगा, ठीक है। ये a था और ये b था, तो 2 लेस देन 4 होगा, ठीक है। तो ये सारा काम हम मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, आई डोंट नो स्पेलिंग, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 6 पार्ट हैं, 4 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी 2 जो है वो एक तो यही वाला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एक और है, ठीक है। वो आप लोग आसानी से कर लेंगे इसलिए मैं नहीं करवा रही। तो इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली हमने ये करना है कि हमें दो रैशनल नंबर्स ये गिवन है 1/3 और 1/4, दोनों रैशनल है। अब क्यों रैशनल है, इनको हमने p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं इनके दरमियान दो और रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहली बात आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हों और जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। वैसे भी अगर नंबर 9 पे देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं इसको 1 मान लेती हूँ थोड़ा सा दूर करके क्योंकि मैंने काम करना है थोड़ा सा,
तो 1/3 बेसिकली 0.3333 होता है। तो वह समथिंग लाइक यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 0.33 है, आगे भी चलता जा रहा है, कॉन्टीन्यूस है। और 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, 0.25 होता है। ठीक है, अपने कैलकुलेटर को करके देख लेना है। तो ये 0.25 होता है। तो ये यहाँ कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, 0.25। अब हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट ये है कि 0.25 और 0.3 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे इस हिस्से के अंदर से हमने कोई दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर देखा जाए तो इस 1/3 और 1/4 के दरमियान इनफिनिट रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा जूम करें तो हमें पता चलेगा, क्योंकि काउंटिंग आपको पता है ख़त्म नहीं होती, तो ये इनफिनिट रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि सिर्फ दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसका मेथड क्या है? सबसे पहले अगर आप इनकी एवरेज लो, यानी तो इनका मिड पॉइंट आएगा। 1/3 1/4 का मिड पॉइंट जाहिर है उनके अंदर ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी एवरेज लेंगे। तो एवरेज किस तरह से लेते हैं? 1/3 + 1/4 करके 2 पे करना है इसको डिवाइड। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह का आंसर देगा, 7/24 आ गया। किस तरह से है ये आपको एलसीएम लेने का अच्छा खासा आइडिया है कि 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, और 12 के ऊपर 4 + 3 आएगा, और ये वाला 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/24। तो ये नंबर होगा, इसका आप कैलकुलेटर से सॉल्व भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0.25 और 0.3 के दरमियान में है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें एक और रैशनल नंबर चाहिए। अब बेटा ये जो अभी हमने निकाला है ये तकरीबन यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर हम इस नंबर का और इनमें से किसी एक और नंबर का एवरेज ले लेंगे, वो इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टेक एवरेज ऑफ 7/24 विद 1/3 कर लो या 1/4 कर लो, जो भी करोगे आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। मैं 1/3 कर लेती हूँ। ठीक है, इसका हमें लेना है एवरेज। इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो ये 24 ही रहेगा, और 24 रहेगा, और ये 7 + 7 आ जाएगा ऊपर। क्यों 7 आएगा? कि 3 8 = 24। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, और ये जो बटे में 2 होगा, नीचे 2 होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 और 8 15 होते हैं, और ये होता है 48। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये दो वो नंबर हैं जो 1/3 और 1/4 के दरमियान में हैं, और ये हैं भी रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर्स हमने निकाल लिए। अब इसके दो और पार्ट हैं, वो भी सिमिलरली इसी तरह है। इसका सेकंड पार्ट प्रोबेबली इस तरह है कि 3 और 4 है हमारे पास। 3 और 4 के दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाने हैं। तो क्या आपको देखने में पता चल रहा होगा ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल 3 + 4/2, तो 7/2 आ जाएगा। एक नंबर तो आ गया। नेक्स्ट नंबर 7/2 + 4 के दरमियान ही आप एवरेज निकाल लो, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 7 + 8, तो 15/2। ये दो रैशनल नंबर्स हैं। जब भी आपको दो रैशनल नंबर्स के दरमियान सम और भी रैशनल नंबर्स निकालने हो तो आप सिर्फ एवरेज लेते जाएंगे, तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, हमने पूरी पढ़ ली हुई है। ठीक है, तो अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा, कुछ और समझ रहा है, तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल डिटेल से मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।